Good morning, students. Today I am going to explain the chapter Metals and Non-Metals Part 2. In the previous lecture, I told you the reaction of metal with dilute hydrochloric acid and sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं एंड सॉल्ट बनाते हैं. बट द रिएक्शन ऑफ द मेटल विद नाइट्रिक एसिड डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. लेकिन जब मेटल का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैस इनटू वाटर. ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसको वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है एंड द itself get reduced to the sum of the oxides of nitrogen like nitric oxide, nitrous oxide, nitrogen dioxide, etc. Copper, gold, silver are known as noble metals. इनको हम noble metals कहते हैं because they do not react with water or dilute acids. The order of the reactivity of metal towards dilute hydrochloric acid or sulfuric acid is in the order. इसमें ये एक हम रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाते हैं जिसमें कि डिफरेंट एसिड्स के साथ जो मेटल का बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं. एंड sodium, potassium, calcium, these are the more reactive metals, and copper, silver and mercury, they are the less reactive metals. Now we come to chemical properties. In chemical properties, the metal oxides are basic in nature and in the aqueous solution the metal oxides turn the red litmus blue. मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं एंड बेसिक ऑक्साइड होने के कारण ये एक्वस सॉल्यूशन में रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं. नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर. द मेटल मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं बट एल्कली मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. एल्कली मेटल का मतलब है सोडियम, पोटेशियम, ये जो होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड एल्कली मेटल ऑक्साइड्स गिव स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन dissolve in water. Now reaction of sodium and potassium oxides with water. Sodium oxide react with water. वाटर से रिएक्शन करता है एंड स्ट्रॉन्ग बेस बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. सिमिलरली जो पोटेशियम ऑक्साइड है इट ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एल्कली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. So sodium and potassium hydroxides are the strong alkalis. Now reaction of zinc oxide and aluminium oxide. Aluminium oxide and zinc oxide are insoluble in water and they are amphoteric in nature. ये वाटर में insoluble होते हैं और ये एम्फोटेरिक होती हैं. एम्फोटेरिक मीन्स कि दे रिएक्ट बोथ विद एसिड एज वेल एज बेस. व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम hydroxide,
जब ये जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, इट बिहेव्स लाइक एन एसिड, और इसमें सॉल्ट बनता है एंड वाटर इज फॉर्म्ड. सॉल्ट Na2ZnO2 known as sodium zincate, and water is formed. Similar, and zinc oxide behaves as a base when react with acid. जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब ये बेस की तरह बिहेव करता है. सो on reaction with dilute acid zinc oxide, it forms zinc chloride and water. zinc chloride and water form होता है. Similarly, aluminium oxide gives sodium aluminate along with water when react with sodium hydroxide. जैसे जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है. एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, देन इट फॉर्म्स अ सॉल्ट. दिस इज नोन एज सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड. And aluminium oxide, when react with hydrochloric acid, it act as a base and form aluminium chloride and water. तो हम देखते हैं कि अलग अलग मेटल्स का जो बिहेवियर है, जो रिएक्शन है, वो डिफरेंट होता है. नाउ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. रिएक्टिविटी सीरीज, जो जितने भी हमने रिएक्शन देखे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिएक्शंस द रिएक्टिविटी सीरीज बनती है कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है. द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज. एंड रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीजेस ऑन moving from top to bottom in a given reactivity series. कोई भी रिएक्टिविटी सीरीज में जब हम मेटल्स को रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो इसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज. एंड रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है. इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, दे आर एट द बॉटम ऑफ द सीरीज एंड आर लेस रिएक्टिव. दे आर लीस्ट. प्लैटिनम इज़ द लीस्ट, तो ये लीस्ट रिएक्टिव होती हैं. एंड दीज मेटल्स आर नोन एज नोबल मेटल्स. एंड पोटेशियम, सोडियम, दे आर एट द टॉप ऑफ द सीरीज and are called the most reactive metals. And reactivity of some metals in the series, जो टॉप पे होती हैं वो होती हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम. एंड जो बॉटम में होती हैं दे आर कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम. दे आर एट द बॉटम. एंड नाउ वी कम टू द reaction of the metals with the solution of other metal, salt. तो किसी मेटल का रिएक्शन दूसरे मेटल के सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से कैसे होता है. रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स सॉल्ट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. एंड इन दिस रिएक्शन द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. यानी जब हम रिएक्शन करते हैं किसी मेटल और दूसरी मेटल के सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से, देन
द मोर रिएक्टिव मेटल, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो सॉल्ट सॉल्यूशन से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है. एंड फॉर एग्जाम्पल व्हेन आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है एंड द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू. And after reaction we see that the blue color of the copper sulfate solution gradually becomes green, green हो जाता है, and a brown colored solid is deposited at the bottom of the test tube, और कॉपर जो है डिस्प्लेस हो जाता है. तो इन दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. एंड इन दिस रिएक्शन कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव होती है. सो दैट द कॉपर गेट डिस्प्लेस्ड, ये डिस्प्लेस हो जाती है एंड आयरन टेक्स द प्लेस ऑफ कॉपर. एंड इन दिस वे फेरस सल्फेट सॉल्यूशन is formed and copper is displaced in the form of brown precipitate. Okay students, this is all about this and thank you.